अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। आज हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर। सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ सी प्लस प्लस के कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 3 में 3.1 के अंदर हमारे पास आता है आइडेंटिफायर। सबसे पहले आइडेंटिफायर क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है द आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल कांस्टेंट टाइप्स एंड फंक्शन एंड लेबल्स इन प्रोग्राम। कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। तो उनको हम जो भी हम उसको नेम देते हैं, ठीक है। उस फंक्शन का क्या नेम होगा, उस वेरिएबल का क्या नेम होगा, जो भी हम ये नेम लिखते हैं, ये उसके होता है आइडेंटिफायर। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है, मैंने रखा ए, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करती है 10। अगर मुझे टीचर कहे कि 10 वैल्यू वाला एक वेरिएबल लेके आओ, तो उसका नाम क्या है, वो हमने रखा है ए। उसका आइडेंटिफायर क्या होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी उसका नेम, जो कि हमने रखा है ए। यही हमारे पास सिंपल आइडेंटिफायर्स होता है। आइडेंटिफायर्स के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होता है और यूजर आइडेंटिफायर्स होता है। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि आइडेंटिफायर्स को लिखने के क्या तरीका होता है, उसका कुछ लिमिटेशंस क्या होती है। आइडेंटिफायर लिखने के लिए हमारे पास जो करैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो करैक्टर ऑलमोस्ट हमारे पास 31 मैक्सिमम होते हैं। अगर हम 31 करैक्टर से ज़्यादा एक नेम आइडेंटिफाई लिख दें या नाम लिख दें, तो 31 करैक्टर्स जो पहले 31 करैक्टर्स होंगे ना, उनको वो पिक कर लेगा, उसका एक वेरिएबल बन जाएगा। और बाकी के जो जितने भी आपने करैक्टर लिखे हैं, लाइक 31 के बाद आगे अगर आपने 5th तक लिखी है, तो बाकी 19 के सारे इग्नोर कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर 3 पॉइंट्स आते हैं, जिनमें लिखा है कि हम अगर आइडेंटिफायर बनाते हैं तो उसके अंदर पहला करैक्टर हमारा फर्स्ट करैक्टर होना चाहिए, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। और उसके स्टार्टिंग पर आप 1 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई डिजिट वगैरह नहीं होना चाहिए। वो आइडेंटिफायर किस मतलब करैक्टर्स पर बेस करता है, लाइक आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, डिजिट्स लिख सकते हो, अंडरस्कोर इस तरह के सिंबल भी लगा सकते हो। द रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। अब कीवर्ड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व्ड कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सी प्लस प्लस की कमांड्स के तौर पर मतलब यूज़ हो रहे होते हैं। उनके पहले कोई ना कोई डिफाइंड मीनिंग होती है, उनको यूज़ करने का कोई अलग सा तरीका होता है, तो उनके उस नेम से हम कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। तो आगे इसकी इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर आता है और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर आता है। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वही हमारे पास रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। तो इसके बारे में पहले यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस इज नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। सी प्लस प्लस कैन नॉट यूज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज इफ इट्स रीडिफाइंड। लाइक हमारे पास कुछ सी प्लस प्लस के अंदर कुछ कमांड्स आती है, कुछ कमांड हमें प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ कमांड्स को हमें इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ कमांड को हम कंडीशन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उन कमांड्स का जो नेम है, जो उनके आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। तो लाइक हमारे पास सी आउट आता है और सी आउट उसका आइडेंटिफायर है उस कमांड का, उस ऑब्जेक्ट का। सी आउट को हम एज हम एक वेरिएबल का नेम लिखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, फंक्शन का नेम लिखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सी प्लस प्लस के अंदर प्री डिफाइंड है। वो तो सी प्लस प्लस के अंदर उनका पहले कोई ना कोई मीनिंग है, उनका कोई ना कोई पर्पज़ रखा हुआ है कि उस आइडेंटिफायर का अलग से कोई काम है, तो उसको एज आप आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। जब कि हमारे पास कुछ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद से लिखता है। लाइक मैंने आगे एक एग्जांपल दी थी कि हम अगर इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखे, तो हमें जो ए लिखा है वो हमने यूज़र डिफाइंड लिखा है, हमने खुद लिखा है, ठीक है। तो ए इस तरह के हम वेरिएबल्स करके लिखते हैं, इस तरह के अगर हम वेरिएबल्स के नेम आइडेंटिफायर्स लिखते हैं, तो उनको हम सिंपली यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। यूज़र डिफाइंड और हमारे पास स्टैंडर्ड की कुछ एग्जांपल्स लाइक हमारे पास आती हैं। स्टैंडर्ड में हमारे पास इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी या स्ट्रीम आती है, ठीक है, इस तरह के ये आइडेंटिफायर्स हैं। जबकि हमारे पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के अंदर हमारे पास इस तरह के हम कुछ नेम लिख सकते हैं, ठीक है। वो सारे हमारे पास क्या आते हैं, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3.2 के अंदर कीवर्ड्स। व्हाट आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी प्लस प्लस डैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पसेस। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स भी कुछ होते हैं और कीवर्ड्स भी हमारे पास कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स, या आप उसको वेरिएबल नेम या नेम कह दें बल्कि, ठीक है। उनके कोई ना कोई प्री डिफाइंड मीनिंग और पर्पसेस होते हैं। मतलब उनको अगर आप कहीं पर भी कोड में लिख दें,
तो वो उसी बेस पर काम करेगा जो कि सी प्लस प्लस ने उसमें इंसर्ट कर दिया है कि इसको लिखने से यही काम होना चाहिए। सो उनको आप एज़ अ वेरिएबल नेम या एज़ अ फंक्शन नेम नहीं ले सकते। सो कीवर्ड्स के हमारे पास भी अंदर ये आता है कि कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पसेस। इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, लाइक यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है कीवर्ड्स की। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक चार आ जाता है, ठीक है, डिलीट आ जाता है, फ्रेंड आ जाता है, पब्लिक, साइज ऑफ, इस तरह के हमारे पास सी आउट, ट्राई, इफ एल्स। ये हमारे पास सारे कीवर्ड्स है क्योंकि इनके अंदर प्री डिफाइंड मीनिंग दिए हुए हैं, प्री डिफाइंड इनमें पर्पसेस है कि इन्होंने सिर्फ वही काम करना है जो उनमें कह दिया हुआ है कि जो इसने करना है, ठीक है।